मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रिय सेवक, सखी और भक्त श्री हनुमान जी सद्गुणों के भंडार हैं। इनकी पूजा व अर्चना पूरे भारत और दुनिया के अनेक देशों में की जाती है। वे अतुलित बल के स्वामी हैं। उनके अंग वज्र के समान कठोर व शक्तिशाली हैं। उन्हें वज्रांग नाम दिया गया, जो आम बोलचाल में बजरंग बन गया। विवेक, ज्ञान, बल, पराक्रम, संयम, सेवा, समर्पण, नेतृत्व, संपन्नता आदि गुणों के धनी होने के बावजूद भी उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, जिस कारण मंगलवार के दिन उनकी पूजा व अर्चना करने का विधान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी की जन्म कथाओं के बारे में। इनका नाम मारुति से हनुमान कैसे पड़ा, हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान किसने और कब दिया, और कलयुग में हनुमान जी किस किस जगह पर विराजमान हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नमो नमः पर। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इस विषय में अलग अलग कहानियां हैं। तो आइए जानते हैं इनके जन्म से जुड़ी पहली कहानी के बारे में। एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक बैठक में भाग ले रहे थे। उस समय वहां उपस्थित हर कोई मंथन में डूबा हुआ था। उसी बीच पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा बैठक में विघ्न पैदा करने लगी। ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने ऋषि की बातों को अनसुना कर दिया। यह देखकर वे नाराज हो गए और उस अप्सरा को श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा की यह बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोती रोती क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे माफ कर दे। मैं आपको परेशान करने के लिए यह काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह भी बंदर ही होगा, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। तब माता अंजना का जन्म बंदर विराज से हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह भगवान केसरी से हुआ। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिताने लगी। एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और उत्पात मचाने लगा, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। भगवान केसरी श्री शंखबल से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने प्रिय हाथी को मारा तो वह शोक में डूब गए। यह देखकर संतों ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा, जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति के बराबर होगा। तब इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र भी कहा जाता है। आइए जानते हैं हनुमान जी की दूसरी जन्म कथा के बारे में। धार्मिक कथा के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार है। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। दूसरी ओर राजा केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या को देख भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और उन दोनों से मनचाहा वर मांगने को कहा। शिव जी की यह बात सुन माता अंजनी खुश हो गई और कहने लगी कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल में रुद्र की तरह बली, गति में वायु के समान गतिमान और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता अंजना की यह बात सुनकर शिवजी ने अपने रौद्र शक्ति के अंश को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। बाद में यही शक्ति माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई। फिर हनुमान जी का जन्म हुआ था। आइए अब जानते हैं इनकी तीसरी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक हवन का आयोजन किया। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, सुभद्रा और केकई को बांटी। उसी समय वहां एक चील आया और खीर का थोड़ा हिस्सा अपने साथ ले गया और उड़ते उड़ते उस खीर को माता अंजनी के आश्रम में ले गया,
जहाँ माता अंजना तपस्या कर रही थी। उसी दौरान उस चील के मुंह से खीर माता अंजनी के हाथ में गिर गई। माता अंजना ने इसे भोलेनाथ का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। इस प्रसाद के प्रभाव और ईश्वर की कृपा से माता अंजना ने शिव के अवतार हनुमान जी को जन्म दिया। ज्योतिषियों की सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 में भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिलवस्तु कहा जाता था। हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बाधाएं टल जाती हैं। हनुमान जी को बजरंग बली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा? इसके पीछे बहुत रोचक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। मारुत का अर्थ हवा व नंदन का अर्थ बेटा है, यानी वायु के बेटे हैं। एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु को छुआ तो वह डरकर वहां से भाग गया और इंद्र के पास जाकर सारी बात बताई। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। तब राहु ने रक्षा के लिए इंद्रदेव को पुकारा। उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे वे एक पर्वत पर गिर गए और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई, जिसके चलते उनके पिता पवन देव नाराज होकर संपूर्ण विश्व से प्राण वायु को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिससे संसार के सभी जीव जंतु मरने लगते हैं। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुँचे कि वे अपने क्रोध को त्याग कर पृथ्वी पर प्राण वायु का प्रवाह करें। तब पवन देव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसे कर दिया और साथ ही उन्हें बहुत सारे वरदान भी दिए। तब से ही मारुति हनुमान जी कहलाने लगे। हनुमान जी को अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन, राम भक्त, महाबली, बजरंग बली जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। साथ ही हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी कि अजर अमर। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर शरीर मौजूद हैं और अपने भक्तों की परेशानियों को सुनते हैं और उनके संकटों को हरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजरंग बली को चिरंजीवी होने का वरदान किसने और क्यों दिया था? चलिए जानते हैं इससे जुड़ी रोचक कथा के बारे में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में माता सीता को जब हनुमान जी ने अंगूठी दी थी, तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसके बाद रावण के विरुद्ध युद्ध में वह श्री राम के मुख्य सहयोगी के रूप में लड़े थे और अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति का परिचय दिया था। लेकिन जब भगवान श्री राम ने गोलोक प्रस्थान करने का विचार किया, तब यह सुनकर हनुमान जी बहुत दुखी हो गए और वह माता सीता के पास अपनी व्यथा लेकर पहुँचे। हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि माता, आपने मुझे अमर होने का वरदान तो दे दिया, किंतु यह नहीं बताया कि जब मेरे प्रभु राम धरती से चले जाएंगे तब मैं क्या करूंगा। यह कहते ही राम भक्त वरदान वापस लेने की हट करने लगे। तब सीता माता ने श्री राम का ध्यान किया और प्रभु प्रकट हुए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा कि धरती पर आने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन तुम्हें ये वरदान मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक राम भक्तों का उद्धार तुम ही करोगे। अपने प्रभु की बात सुनकर हनुमान जी ने अपने हठ को त्याग दिया और इस वरदान को श्री राम की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी धरती पर वास करते हैं और भगवान राम के भक्तों की तकलीफों को सुनते हैं।
हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में एक माना जाता है। रामेश्वरम गंधमादन पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहां आज भी हनुमान जी निवास करते हैं। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक जंगल, जहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हनुमान जी के इस निवास स्थल का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। हनुमान जी को माता सीता से अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ था, जब वे श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुंचे थे। पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। एक कथा के अनुसार अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव मादन पर्वत के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंचे। तब उन्होंने हनुमान जी को वहां आराम करते देखा, तो भीम ने उनसे अपनी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहा, तो हनुमान जी ने कहा कि तुम स्वयं ही हटा लो। लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाया था। गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें हनुमान जी के साथ ही श्री राम आदि की मूर्तियां भी विराजित हैं। कहते हैं इस पर्वत पर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध के लिए योजना बनाए करते थे। लोक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी मौजूद हैं। तुलसीदास जी ने भी कलयुग में भगवान हनुमान की मौजूदगी का जिक्र किया है। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि आज कलयुग में भी इन 5 जगहों पर भगवान हनुमान मौजूद है। नंबर 1, गंधमादन पर्वत। इस पर्वत पर कलयुग में भगवान हनुमान का निवास है। इनके कई परिणाम कई जगहों पर मिलते हैं। नंबर 2, सिकंदा अंजनी पर्वत। इस पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। इसी पर्वत पर माता अंजनी ने तपस्या की थी। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी पर्वत पर हुई थी। कहा जाता है कि कलयुग में इस पर्वत पर हनुमान जी निवास करते हैं। नंबर 3, रामायण पाठ। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भी रामायण का पाठ होगा, वहाँ किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान जरूर उपस्थित रहेंगे। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहाँ रामायण का पाठ होता है, वहाँ वानर आ जाते हैं। नंबर 4, नीम करोली बाबा। बाबा नीम करोली के भक्त उन्हें साक्षात हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। उनके भक्त मानते हैं कि कलयुग में नीम करोली बाबा के रूप में हनुमान जी का ही जन्म हुआ है। बाबा से जुड़े ऐसे कई चमत्कार हुए हैं जो भगवान हनुमान से जुड़े हैं। नंबर 5, राम भक्त। भगवान हनुमान केवल अपने भक्तों पर ही नहीं, बल्कि राम भक्त के मन में भी बसते हैं। जब भगवान राम पृथ्वी लोक का त्याग कर रहे थे, तब उनके साथ हनुमान जी भी जाना चाहते थे। लेकिन राम जी ने कहा, जब कलयुग का समय आएगा और धर्म का खात्मा हो रहा होगा, तब जो राम भक्त होंगे तुम उनके दिलों में रहना। इसलिए राम भक्तों के दिलों में सदा हनुमान जी विराजित होते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हनुमान जी की भक्ति से संबंधित एक कहानी जानते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए चले गए। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि यह कौन है। ब्राह्मणी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में फेंक दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है।
तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सर्व सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी बजरंगबली हनुमान जी की संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखे। मिलते हैं अगली वीडियो में।